बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं जो डिश आपके लिए लेकर आई हूँ ज़बरदस्ती, वो है चिकन मलाई करी। बोटी तो आपने खाई है, ठीक है, मलाई बोटी खाते हैं हम चिकन की, लेकिन ये करी के साथ है। तो इसकी मैंने थोड़ी सी ग्रेवी भी बनाई है, जो कि आप देख रहे हैं कि मज़ेदार भी लग रही है। और इसको मैं सर्व कर रही हूँ कढ़ाई में, क्योंकि बाज़ खाने जो है ना वो कढ़ाई में ही अच्छे लगते हैं। तो झटपट शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। अब क्या करेंगे, हम पहले जो है ना एक पैन में बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लेंगे, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून बस, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। ये लेंगे और ये जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर इसके अंदर डालेंगे चीज़ें। अच्छा जी, अब जो चीज़ें डालेंगे ना वो ये प्याज है, ये है मैंने मोटी मोटी सी काट ली है। और ये 3 प्याज हैं दरमियानी, ये मैं इसी तरीके से डाल दूँगी इसके अंदर। और ये हम थोड़ा सा सोते कर लेंगे बस ऑयल के अंदर। इसको हमने कोई कलर नहीं देना, बस हमने प्याज का कच्चापन जो है उसको दूर करना है, ठीक है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये भी 3 टमाटर हैं और ये हैं 5-6 हरी मिर्चें मोटी वाली, ठीक है, ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं। ये भी हम डाल लेंगे, ठीक है। अब हम इसको हल्का हल्का सा मैं इसको फ्राई कर लूँगी, फ्राई करके हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर बचिया काम करेंगे इस मज़ेदार डिश पे। बस मैंने इसको ना इतना ही फ्राई किया है, किसी के ऊपर भी कलर नहीं आया, ठीक है, लेकिन ये कि ये अच्छी तरह रोस्ट भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, बस इसको निकाल लेंगे अलग प्लेट में, ठीक है। ये निकाल देंगे हम। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसका काम करेंगे। बाकी जो है इसमें जो भी रह गया है वो भी निकाल लेते हैं कढ़ाई में, सही है। अब इसी कढ़ाई में मैं ऑयल ले लूँगी, जो अब हमने सालन बनाने के लिए ऑयल लेना है, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं होता है इस सालन में, ठीक है, इसलिए मैंने लिया है एक नॉर्मल ऑयल जो हम खाना बनाने में, हांडी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अब इस ऑयल में मैं क्या करूँगी, ये एक तेज़पत्ता है ये डाल दूँगी, और ये होल गरम मसाला है, सारी चीज़ें इसके अंदर ये डाल दूँगी, ठीक है। इसमें थोड़ी सी खुशबू आ जाए तो फिर बाकी चीज़ें डालेंगे। ये देखें हल्की आंच पे मैंने रखा है, इसको जलाना नहीं है हमने मसाले को, ठीक है। ये जो गरम मसाला हमने डाला है, और ये देखें हल्के हल्के बबल बन रहा है। जब ये इस तरह हो जाएगा थोड़ा सा ऑयल में इसकी खुशबू आ जाएगी, तो फिर मैं इसके अंदर ये चिकन डालूँगी, ठीक है। चिकन की मैंने छोटी कर ली है बोटियाँ, ठीक है। ये मैं इसमें डालकर अब हम इसको कलर चेंज करेंगे, चिकन को भूनेंगे ऑयल के साथ। चिकन का जो है वो कलर चेंज होना शुरू हो गया है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। अब मैं इस लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ही इस चिकन को भूनूँगी, तकरीबन 5 से 6 मिनट और भूनूँगी, ताकि लहसुन अदरक का फ्लेवर भी इसके अंदर अच्छे तरीके से आ जाए और उसका कच्चापन अदरक के साथ भून चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्चें भी इस्तेमाल करनी है, तो इसलिए मैं लाल मिर्च का पाउडर कम इस्तेमाल कर रही हूँ। हल्दी पाउडर ये भी 1 टीस्पून है, और 1 भर के टीस्पून जो है ये धनिया पाउडर, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हम इसमें डालेंगे और इसको मैं इसके साथ मसालों के साथ अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी चिकन को, ताकि चिकन पे जो है वो इन मसालों का अच्छा सा कलर आ जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ठंडी हो गई, ठीक है। अब मैं इसको ग्राइंडर में डाल के और इसको मैं इसका पेस्ट बना लूँगी तीनों चीज़ों का, और ये खुद ही अच्छे से पिस जाएंगे। अगर फिर भी मसला हो तो थोड़ा सा बस पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, यानी ये मिक्सचर जो है हमने पतला नहीं बनाना है, ठीक है। तो बस इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। हम चेक कर लेते हैं चिकन जो है वो, ये देखें माशाल्लाह से, देख लेते हैं कि गल गया या नहीं, ठीक है। ये अपने मसाले में ही पक रहा था जब से, माशाल्लाह ग्रेवी देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है और कितने मज़े का कलर आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इस वक्त इसके अंदर बिल्कुल थोड़ी सी तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर जो है ये मैं कसूरी मेथी डाल दूँगी, ठीक है। कसूरी मेथी का जो इसमें फ्लेवर आएगा ना चिकन के साथ, वो बहुत मज़े का आता है। वैसे भी कसूरी मेथी खानों में जो है वो खुशबू के लिए डाली जाती है, और बहुत मज़े की इसकी खुशबू जो है ना वो खानों में आती है, ठीक है। बस अब देख लेते हैं चिकन अगर गल गया तो मैं इसको भून लेती हूँ और फिर डिश आउट करते हैं। नहीं, डिश आउट से भी पहले एक चीज़ इसमें डालेंगे, फिर उसके बाद डिश आउट करेंगे।
ये देखें जी, ये भुनने पर आ गया है, ऑयल अलग होना शुरू हो गया। अब मैं क्या करूँगी, ये पैक का पैक क्रीम है, ये मैं इसके ऊपर डालूँगी। और क्रीम के बाद जो है वो बहुत देर तक सालन को नहीं पकाते हैं, बस 1 से 2 मिनट पका के। और ये तकरीबन मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 2 टेबल स्पून के बराबर क्रीम, बस। ठीक है, इसका मज़ेदार सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा क्रीम का। क्रीम डालते ही माशाल्लाह से देखें कैसा चेंज आता है ना, क्रीम ही बन जाता है इसका। बस ये 1 से 2 मिनट में बस, और ज़्यादा नहीं, क्रीम के साथ ज़्यादा नहीं पकाते हैं। ठीक है, बस अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। यही एक चीज़ रह गई थी डिश आउट करने के लिए। ये फाइनली हमारी जो है वो मलाई चिकन करी तैयार हो गई है। ठीक है, बहुत मज़ेदार है, सहरी में भी बना सकते हैं और डिनर में भी बना सकते हैं। और एंजॉय करें, झटपट तैयार हो जाती है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।